हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फाइनल का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बीएससी पार्ट थर्ड का जो आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर वन, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित। आपका जो पेपर वन है उसके अंदर ये केवल एक बुक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसी के अंदर आपकी सारे पांचों यूनिट आती हैं। ठीक है, तो उसके फर्स्ट यूनिट की चर्चा करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है आपका, फर्स्ट यूनिट में आपके पास 3 चैप्टर है। एक तो चैप्टर है ग्रुप, एक है आपके पास सब ग्रुप, और तीसरा है आपके पास परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। तो जो सबसे पहले हैं वो क्या पढ़ेंगे, ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन ग्रुप पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेंगी, है ना, कि उसके ग्रुप के लिए क्या क्या जरूरी है ना, क्या कौन कौन सी चीजें जरूरी है। तो वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, so now we are starting abstract algebra, and this in this first unit we start group. ग्रुप बोलते हैं या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हो, समूह बोलते हैं, ग्रुप या समूह। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं द्विचर संक्रिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो, मानना ए एक अरिक्त समुच्चय है। इसको अंडरलाइन कर देता हूं, यानी कि ए के ऊपर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। यदि ये एम्प्टी सेट हुआ तो उस पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं होगी। तो ए क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है। तब एक प्रतिचित्रण, एक प्रतिचित्रण एफ, जो कहां से कहां डिफाइन है, ए क्रॉस ए से ए पर परिभाषित फलन परिभाषित फलन द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया कहलाती है। ओके, इंग्लिश में लिख लो, लेट ए इज नॉन एम्प्टी सेट, ए इज नॉन एम्प्टी सेट, then a function f from a cross a to a is said to be binary operation, binary operation। क्लियर है सबको। तो देखिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए सबसे जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि ए जो है वो अरिक्त होना चाहिए। ठीक है, यदि ए अरिक्त समुच्चय है तब जो भी फंक्शन कहां पे ए क्रॉस ए से ए पर जो परिभाषित फलन होगा वही क्या कहलाएगा, द्विचर संक्रिया कहलाएगा। ठीक है, ए क्रॉस ए जानते हो क्या होता है, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट का। ठीक है, ए क्रॉस ए क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस ए क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आप हिंदी में क्या बोलते हो इसको, कार्तीय गुणनफल। ठीक है, तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट जानते हो आप किस तरह से आते हैं, जैसे एक के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट है ए एंड बी। ठीक है, तो ए क्रॉस ए का मतलब है कि आपके पास जो ये एलिमेंट है इनका इन्हीं एलिमेंट के साथ रिलेशन। ठीक है,
तो देखो कैसे, आप इसको ऐसे लिख लो, चलो ए क्रॉस बी टू ए क्रॉस बी। तो देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ये आएंगे, एक का एक के साथ रिलेशन, तो क्या आएगा ए कोमा ए, फिर एक का बी के साथ तो ए कोमा बी, बी का एक के साथ बी कोमा ए, और बी का बी के साथ तो बी कोमा बी। ठीक है, अच्छा ये जो रिलेशन होता है इसमें कौन किसकी वैल्यू है, यानी कि जो ए है वो किससे रिलेटेड है, ए से। इस एलिमेंट में जो ए रिलेटेड है किससे, बी से। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बी रिलेटेड है ए से, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यानी कि जो ए है वो रिलेट हो रहा है किससे, बी से। ठीक है, ओके। तो रिलेशन सेट रिलेशन वाला जो है अपने इसमें नहीं है ना, हम फाइनल में पढ़ रहे हैं, तो सेट रिलेशन वाला तो अपन 11 12 में पढ़ते हैं या फिर उसे फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो बस थोड़ा सा रिवाइज कॉन्सेप्ट लगा लीजिए कि ए जो है ए इज रिलेटेड टू बी। ओके, नाउ तो बाइनरी ऑपरेशन क्लियर है सबको, ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होते हैं, यानी कि कोई सेट है आपके पास, तो आप इसको थोड़ा सा हेडिंग डाल के लिख लेना। माना कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, यानी कि ए में अवयवों की संख्या कितनी है, एन है, तब इस पर कुल बाइनरी ऑपरेशन, कुल द्विचर संक्रिया कितनी होती हैं, n टू द पावर n स्क्वायर, n टू द पावर n स्क्वायर। चलो जब ये कॉन्सेप्ट आया तो इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। यदि आपके पास कोई फंक्शन है, f एक फंक्शन है a से b पर, ठीक है, b ए फंक्शन एंड देखिए कार्डिनलिटी ऑफ a सपोज दैट n है और कार्डिनलिटी ऑफ b इसके अंदर कितने हैं, m, यानी कि a में अवयवों की संख्या n है, b में अवयवों की संख्या कितनी है, m है। देन टोटल नंबर ऑफ या टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, तो देखिए इस सेट की कार्डिनलिटी की पावर कितनी आ जाएगी, इस सेट की कार्डिनलिटी, यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, m, दूसरे a में कितने एलिमेंट है, n, तो टोटल फंक्शन बनेंगे आपके पास m टू द पावर n। तो आप देखिए बाइनरी ऑपरेशन वाला जो फंक्शन था अपने पास वो किस तरह का था, ऐसा ही था ना, a क्रॉस a से a पर, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ कार्डिनलिटी ऑफ a n है, तो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट हो गए, n स्क्वायर एलिमेंट हो गए, इसमें कितने एलिमेंट हो गए, n एलिमेंट हो गए, तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितनी बन जाएगी, इस n टू द पावर n स्क्वायर। तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितनी हुई, n टू द पावर n स्क्वायर। क्लियर है ये, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन समझ में आया। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक फंक्शन है, कुछ है, एक फंक्शन है जो कहां से कहां a क्रॉस a से किस पे डिफाइन हो रहा है, एक पर डिफाइन हो रहा है, इसी को कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है, इस बाइनरी ऑपरेशन में ही हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज, है ना, थोड़े से इसी के ऊपर है कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कौन सी होती है, एसोसिएटिव कौन सी होती है। तो देखिए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन यानी कि क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया। ए बाइनरी ऑपरेशन star is said to be commutative if a star b is equal to b star a for all a b belongs to a। यदि आपके पास स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कहां से कहां डिफाइन है, a क्रॉस a से, क्योंकि आपने सेट कौन सा लिया है, a लिया है, तो a क्रॉस a से a पर डिफाइन है, तो इसने कह दिया कि स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, और इस बाइनरी ऑपरेशन को क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाएंगे,
कहेंगे यदि ए स्टार बी किसके बराबर आए, बी स्टार ए के, यानी कि एक को बी से ऑपरेट किया जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो बी को ए से ऑपरेट करने पर रिजल्ट के बराबर आना चाहिए। तो ये हो गई कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद बात करते हैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन तो लिखेंगे इसमें, ये इस वाला ए है, ये ए सेट है अपना, ठीक है, आप इसको एक्स ले लो, चलो ए बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार is said to be associative if a star b star c is equal to a star b star c for all a b c belongs to x। ठीक है, अच्छा एक चीज का ध्यान रखें कि जो ये ए बी और सी तीन एलिमेंट लिए, यहाँ पे ए और बी दो एलिमेंट लिए, है ना, इन दोनों के ऊपर ये ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये दोनों सेम ही होने चाहिए या ये दोनों अलग होने चाहिए। तो दोनों ही तरीके से हो सकते हैं, या तो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, ओके, ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। ये बाइनरी ऑपरेशन के यहीं पे खत्म हो जाते हैं, है ना। इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव, ये तो जानते हैं, कम्यूटेटिव मतलब क्रमविधि में, एसोसिएटिव मतलब क्या होता है, सहचारी या साचरीयता। एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अब, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी को क्या बोलते हो आप, तत्समक अवयव। तो लिखिए इसमें, लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या है, एक द्विचर संक्रिया है, एंड जो आपका एक एलिमेंट ले रहे हो ए, है ना, वो किस में से आना चाहिए, ए में, एंड फॉर एनी ए, ये लिख लो, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, देन ए एलिमेंट, देन एन एलिमेंट ई। ये ई जो है वो भी इस एक का ही एलिमेंट आना चाहिए, अदरवाइज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड नहीं होगा। एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ई इज सेड टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट, is said to be identity element। अच्छा एक चीज ये और ध्यान रखना, सेट चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन जो आपकी बाइनरी ऑपरेशन है, इस बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा, है ना, तो लिखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्टार, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या पढ़ रहे हैं, then an element E belongs to A is said to be identity element with respect to star if, तब यदि A स्टार E किसके बराबर आ जाए, आपका E स्टार एक के, ठीक है, या फिर आप इसको चलो ऐसे लिखो, अलग अलग लिखें, A स्टार E बराबर A एंड A स्टार A इज इक्वल टू A। ठीक है, तो देखिए ई कहां से, कौन सी साइड ऑपरेट हो रहा है, राइट साइड, तो इसको बोलते हैं राइट आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको, राइट आइडेंटिटी। इस वाले को क्या बोलते हो आप, लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, और आइडेंटिटी एग्जिस्ट कब करती है, जब राइट आइडेंटिटी किसके बराबर हो जाए, लेफ्ट आइडेंटिटी के। तो देखो वैसे भी ये इनका राइट पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होगा, तो यहां से लिख सकते हैं यदि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, यदि इस तरह का कोई प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इस एक के लिए, सॉरी इस स्टार के लिए ये जो ई होगा वो क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। ठीक है, हिंदी में बोले, माना स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विचर संक्रिया है, तब किसी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए के लिए
एक एलिमेंट E बिलोंग्स टू A तत्समक अवयव कहलाता है किसके लिए? स्टार के लिए, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं द्विचर संक्रिया स्टार के सापेक्ष तत्समक अवयव कहलाता है यदि A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A। इज दैट क्लियर? तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी एलिमेंट की। ओके नेक्स्ट, ये सब चीजें जो है ना हम अभी सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक जब क्वेश्चंस करेंगे है ना, उसके एग्जांपल करेंगे तब समझ आएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, तत्समक अवयव या फिर इनवर्स एलिमेंट कैसे होते हैं, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है ना। तो वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहला मेन चीज तो है कि अपने को जो डेफिनेशंस है ना, वो डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। एनालिसिस या फिर जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट है ना, तो उसके अंदर सबसे मेन रोल होता है डेफिनेशंस का। यदि आपने डेफिनेशंस को सबसे अच्छे तरीके से याद किया है और उसके ऊपर एप्लीकेशंस कुछ क्वेश्चन या एग्जांपल किए हैं ना, तो इज ओके, है ना। ये बढ़िया सबसे बढ़िया सिचुएशन होती है आपकी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट को क्या बोलते हैं? प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव लिखे, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है ना, पिछले डेफिनेशंस में भी ऐड कर सकते हैं आप, है ना। तो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। और लिख लेते हैं इसी में, एंड एक एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं ए, वो किस में से है? ए में, एंड ए बिलोंग्स टू ए। देन एन एलिमेंट बी, और ये भी किस में से आना चाहिए? ए में से आना चाहिए। देन एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए इज सेट टू बी, सेट टू बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। और ये वाला जो इनवर्स एलिमेंट है वो भी किसके रेस्पेक्ट में होता है? हमेशा स्टार के रेस्पेक्ट में ही। तो इज सेट टू बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू स्टार इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ई एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, बी स्टार ए इज इक्वल टू, ये ई कौन सा है? जो इस स्टार के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है वो। अब देखिए यहाँ पे बी किस साइड ऑपरेट हो रहा है? राइट साइड। तो ये राइट इनवर्स होता है, ये लेफ्ट इनवर्स होता है। ये क्या होता है? राइट इनवर्स, और ये कौन सा है? लेफ्ट इनवर्स। तो इन दोनों से क्या लिख सकते हैं? इन दोनों से लिखा जा सकता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखिए, दूसरा इसको डिनोट कैसे किया जाएगा। हमने ये यहाँ पे क्या पढ़ा है, हिंदी में देख लो। माना ए एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार ए पर एक द्विचर संक्रिय है, और ए किस में से बिलोंग कर रहा है? एक एलिमेंट है ए, किस में से है? ए में से। तब एक एलिमेंट बी या ए का एक एलिमेंट बी इस स्टार के रेस्पेक्ट में इस एक का तत्समक अवयव कहलाएगा यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। दैट मीन्स राइट इनवर्स इज इक्वल टू लेफ्ट इनवर्स, और इज इक्वल टू किसके आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि एक के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, एंड इट्स डिनोटेड बाय, इसको किस तरह से निरूपित करते हैं? तो देखो क्या कह रहा है, जो बी है वो बी इनवर्स एलिमेंट है, किसका है? ए का इनवर्स है। तो ए का इनवर्स को किस तरह से? ए टू द पावर -1 है, ये ए टू द पावर कितनी है? -1 है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। अच्छा, ये इसका वाइस वर्सा भी, यानी कि इसका उल्टा भी यही होता है। यदि ए का इनवर्स बी है
है ना, तो बी का इनवर्स भी क्या मिलता है, एक ही ए ही मिलता है, तो बी का इनवर्स क्या मिलता है आपको, ए मिलता है। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी से डिनोट करते हैं। क्लियर है भाई ये चीजें। तो ये इनवर्स एलिमेंट हो गया। तो आपने कुछ क्या क्या पढ़े हैं, एक तो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन के बाद आपने दो तरीके के बाइनरी ऑपरेशन देखे थे, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद आपने पढ़ा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है और इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हम इसे को ग्रुप तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कि ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ने के लिए हमें तीन डेफिनेशन और पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो देखिए कौन कौन सी डेफिनेशन है। ये सब क्लियर है, हटाएं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी में लिख दिया जाएगा इंग्लिश में बोल दिया जाएगा, या इंग्लिश में लिख करके हिंदी में बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट्स जो है अपने साथ साथ बनाते रहें। ऐसा मत करना कि भाई क्लास सिर्फ देखो देखो ही, है ना, नोट्स ना बनाओ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं, एलजेब्राइक स्ट्रक्चर। एलजेब्राइक स्ट्रक्चर, बीजीय पद्धति, हिंदी में शायद बीजीय पद्धति है। ठीक है, तो एलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर, या फिर इसको ऐसे लिखो, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट with one and only one, या फिर इसका एलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो कितनी भी ऑपरेशन, ए सेट बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद एट लीस्ट वन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, विद एट लीस्ट वन बाइनरी ऑपरेशन, कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशन होनी चाहिए, एक से ज्यादा भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकती है। at least with at least one binary operation is known as algebraic structure, is known as algebraic structure। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि एक अरिक्त समुच्चय जो कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशंस के साथ एक स्ट्रक्चर को बनाता है, उसको क्या कहा जाता है, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, या फिर क्या कहेंगे, बीजीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो इसको चलो हिंदी में भी लिख देता हूं। एक अरिक्त समुच्चय कम से कम एक द्विचर संक्रिया के साथ, जो ऐसे लिख लो, जो कम से कम एक द्विचर संक्रिया के साथ हो, क्या कहलाता है, बीजीय पद्धति कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी एक सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक सेट है आपका इंटीजर्स का सेट। ठीक है, इसके साथ एक ऑपरेशन लगा दी, बाइनरी ऑपरेशन लगा दी, सपोज दैट जेड प्लस, ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होगी। इसको डिनोट ऐसे किया जाएगा, है ना, डिनोटेड बाय, यहां पे लिख देता हूं, डिनोटेड बाय, तो देखो जेड प्लस, ठीक है, आर प्लस डॉट। ठीक है, इन जनरल लिखो तो आप कोई भी सेट ले लीजिए, है ना, एक सेट लिया आपने एस, ठीक है, उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगा दी, *1 और *2। ठीक है, यदि एक से
ये दो बाइनरी ऑपरेशन है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती हैं वो क्या होती हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। क्लियर है सबको? इट्स ओके। आगे चले। ग्रुपोइड, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी ग्रुपोइड बोला जाता है, ठीक है। तो ग्रुपोइड क्या होता है? एक अरिक्त समुच्चय, एक अरिक्त समुच्चय जिस पर कम से कम, सॉरी कम से कम नहीं आएगा, जिस पर केवल और केवल एक, केवल और केवल एक बाइनरी ऑपरेशन मतलब कि द्विचर संक्रिया परिभाषित हो, परिभाषित हो, क्या कहलाता है? ग्रुपोइड कहलाता है, ग्रुपोइड कहलाता है। इंग्लिश में देखो, ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट on which one and only one binary operation is defined, is known as ग्रुपोइड, ठीक है। यानी कि एक ऐसी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर केवल एक बाइनरी ऑपरेशन लग रही है ना। दूसरी डेफिनेशन ये बना सकते हैं, है ना। तो देखो कैसे, मान लेते हैं कि एक ग्रुप, एक सेट लिया है और ना उसको जब ग्रुपोइड पढ़ रहे हैं तो जी से डिनोट कर लेते हैं, जी, है ना। इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दी है स्टार, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्टार जो है वो क्या है, आपकी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। इन जनरल है ना। और यदि आप देखना है तो दुनिया भर के एलिमेंट, आर स्टार का मतलब है कि नॉन जीरो आर है, या नॉन जीरो रियल नंबर, या फिर रियल नंबर में से केवल जीरो हटा दीजिए, है ना, तो क्या बन जाएगा, वो आर स्टार बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ग्रुपोइड, ठीक है। चले आगे, चलिए। अच्छा, जो ये ग्रुपोइड है ना, इसमें एक चीज और लिख लेना कि जो ग्रुपोइड है इसको क्वेसी ग्रुप और बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रुपोइड जो होता है उसको क्वेसी ग्रुप, क्या बोलते हैं? क्वेसी ग्रुप, ठीक है, लिख लेना उसको। इसे क्वेसी ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखिए सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, हिंदी में भी यही है इसका, सेमी ग्रुप, ठीक है। तो लिखिए, अब देखिए इसको, ये ग्रुपोइड से नेक्स्ट वाली स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है? ग्रुपोइड से नेक्स्ट वाली स्टेज है। तो इस स्टेज में क्या होता है वो देखें। अब इसकी डेफिनेशन जो है तो आप दो तरीके से दे सकते हो। तो लिखिए इसमें एक ग्रुपोइड, एक ग्रुपोइड। तो ग्रुपोइड हमने क्या, किस तरह का लिया था? जी स्टार टाइप का लिया था, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। नहीं तो यदि देखिए, यदि ग्रुपोइड वर्ड यूज नहीं करोगे ना तो ग्रुपोइड वाली पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद जो सेमी ग्रुप की
के लिए क्या क्या जरूरी है वो चीजें लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये ग्रुपोइड वर्ड यूज कर लिया है, तो इसका मतलब वो पहले वाले डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक ग्रुपोइड G स्टार is said to be semi group if star is associative in G, है ना। और स्टार जो है वही क्या है, एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव जानते हो ना, अभी लिखवाए थे कि एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेमी ग्रुप। यानी कह सकते हैं कि एक ग्रुपोइड क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है यदि स्टार सहचारी हो या जी में सहचारी हो, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ते हैं मोनोइड। उसके बाद क्या है, मोनोइड। इसको हिंदी में भी मोनोइड ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये मोनोइड है इस सेमी ग्रुप से नेक्स्ट, तो देखिए, तो यहाँ पे ग्रुपोइड वर्ड यूज किया था, यहाँ पे किसको यूज कर लें, सेमी ग्रुप को। तो लिखेंगे इसमें ए सेमी ग्रुप लिख दिया जी स्टार। अब हमें क्या पता है कि स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है जी पे, दूसरे स्टार क्या है, एसोसिएटिव है, ठीक है। अब मोनोइड की कंडीशन क्या है, तो ए सेमी ग्रुप जी स्टार इज सेड टू बी semi group if identity element exist in G, सेट क्या है यहाँ पे, G है, in G with respect to जो आपकी बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, तो इसको लिख देता हूं विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है। हिंदी में क्या हो गया, एक सेमी ग्रुप जी स्टार, सॉरी ये इज सेड टू बी मोनोइड, एक सेमी ग्रुप जी स्टार मोनोइड कहलाता है यदि जी में स्टार के सापेक्ष आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि तत्समक अवयव विद्यमान हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, एक इस ऑर्डर को कैसे याद रखें, है ना। तो इस ऑर्डर को याद रखने के लिए आप क्या यूज कर लें, GSM। क्या यूज कर लें, GSM, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप और मोनोइड। ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप एंड मोनोइड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको जस्ट याद रखने के लिए है ना, GSM। ओके, मोनोइड हो गया। मोनोइड के बाद अब बात करते हैं ग्रुप की, कि ग्रुप क्या होता है। एक डेफिनेशन और है ना, लूप वाली डेफिनेशन है ना, वो भी लिखवाऊंगा, लेकिन इसको ना मैं कंटिन्यू कर रहा हूं ग्रुप, तो यहां से थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। लूप को थोड़ा सा अवॉइड कर देंगे। लूप होता है क्या है वैसे जो आपका क्वेशी ग्रुप था ना, यानी कि जो आपके पास ग्रुपोइड था, यदि ग्रुपोइड के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए, यानी कि एसोसिएटिव होना जरूरी नहीं है, उसके लिए एसोसिएटिव नहीं है, और ग्रुपोइड के अंदर यदि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, उस स्ट्रक्चर को आप लूप कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, लूप। तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, तो देखिए यहां पे लिखिए, ए मोनोइड G star is said to be group if every element of G has inverse in G। ये चीज भी ध्यान रखना, ये वर्ड यूज कर लेना, इन G, और एक दूसरा वर्ड एवरी एलिमेंट ऑफ G, ठीक है। यानी कि G का प्रत्येक अवयव का इनवर्स मिलना चाहिए, किसके अंदर, उस सेट के अंदर मिलना चाहिए, और किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो ग्रुप या फिर समूह की डेफिनेशन क्या हो गई कि एक मोनोइड जी स्टार ग्रुप कहलाता है
यदि जी के प्रत्येक अवयव का जी में स्टार के सापेक्ष क्या मिलता हो, इनवर्स एलिमेंट यानी कि प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास ग्रुप की डेफिनेशन। तो हमने एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं इसको सबको, है ना, तो थोड़ा शॉर्ट हैंड देख लीजिए आप इसको। तो पहले एक लूप की डेफिनेशन और कराते हैं, फिर उसको कराते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो लूप का डेफिनेशन और लिख लीजिए। लूप क्या होता है? एक्वेसी ग्रुप जी स्टार, क्वेसी ग्रुप या फिर आप कह सकते हो ग्रुपोइड। ए ग्रुपोइड जी स्टार इज सेड टू बी लूप if identity element exist in G with respect to binary operation star, यानी कि क्वेसी ग्रुप जी स्टार लूप कहलाता है यदि जी में स्टार के सापेक्ष क्या हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो। ठीक है, तो ये लूप हो गया। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, है ना, ग्रुप की डेफिनेशन तक, है ना, तो थोड़ा सा इन शॉर्ट देख लीजिए क्या होता है। ग्रुप का डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा है, मैंने कहा है कि याद रख लीजिए आप इसको GSM, है ना। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब है ग्रुपोइड, जी का मतलब है ग्रुपोइड, इसका मतलब है सेमी ग्रुप और इसका मतलब है मोनोइड। ठीक है, ओके। इसके अंदर तो क्या होना चाहिए, आपके पास स्टार या बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसमें तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होना चाहिए, आप देखिए ग्रुपोइड से सेमी ग्रुप और सेमी ग्रुप से मोनोइड, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लिख रहा हूं। बाइनरी ऑपरेशन इसमें एग्जिस्ट होनी चाहिए सेट के ऊपर, और सेमी ग्रुप क्या होना चाहिए, यानी कि जो आपके पास स्टार है वो कैसी होनी चाहिए, एसोसिएटिव होनी चाहिए। स्टार क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होनी चाहिए। और मोनोइड के लिए क्या चाहिए, मोनोइड के लिए चाहिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। क्या चाहिए आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो GSM याद रहेगा। ठीक है, और इसी के बाद क्या आ जाता है, ग्रुप आता है। और ग्रुप के अंदर क्या कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन याद रखना कि एवरी एलिमेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि केवल एक एलिमेंट का इनवर्स निकाल दे ग्रुप बन गया, है ना, ऐसे नहीं बनेगा ग्रुप। तो ग्रुप कैसे बनेगा, एवरी एलिमेंट हैज इनवर्स, या फिर आप इन शॉर्ट यदि याद रखना है तो कंप्लीट डेफिनेशन याद रखनी है तो आप उस पे जाइए प्रॉपर, और सीधा शॉर्टकट याद रखना है तो आप ये रखना इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। तो हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सही चल रहा है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतनी कोई ज्यादा भारी भरकम तो इंग्लिश है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके साथ एडजस्ट कर लोगे ना, लेकिन नोट्स जो है वो आपको प्रॉपर बनवा दिए जाएंगे, इस चीज की टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, आपको यदि यहाँ पे इंग्लिश में लिखवाया जाएगा, है ना, तो आपको हिंदी में बोल दिया जाएगा, यदि हिंदी में यहाँ पे लिखा जाएगा तो आप इंग्लिश में बोल दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।